मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप हज़रात की काफ़ी दिनों से ये ख्वाहिश थी कि हुजूर के बचपन के बाद तस्लीम आरिफ का सीरत रसूल कैसेट सुने। लीजिए हज़रात, आज आपकी वो ख्वाहिश भी हम पूरी कर रहे हैं। हुजूर के बचपन के बाद सीरत रसूल कैसेट आपके सामने है। अब इसको सुनिए और सुनकर अंदाज़ा लगाइए कि उन मक्के वालों ने जो हुजूर सरवरे कायनात के दुश्मन बने हुए थे, आपकी तबलीग में क्या क्या रुकावटें पैदा की हैं। जनाबे शौक वजीर गंजवी के कलम से सजा हुआ एक और खुशबूदार कैसेट सीरत रसूल आपके सामने है। फनकार तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा हैं। म्यूजिक ऑलविन और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार की। समात कीजिए सीरत रसूल। कुरान पाक जानिए, सूरत रसूल की, कुरान की तर्जुमान है सीरत रसूल की। तस्कीन दिल के वास्ते ये जिक्र है सुनो, अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। इसीलिए कहना है क्या, आप पहले सुन चुके हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान जब कर दिया, दूसरी वही आने तक आप हुजूर के बचपन में सुन चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की, बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की, बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यूरबा बादे बहारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की, बहुक्मे किबरिया इस्लाम की तबलीग जारी की। किस तरह से मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग जारी की है, मुलाहिदा कीजिएगा सामीन। यहाँ से सीरत रसूल का पहला बंद। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मुझ पर वही आई, नबूवत मुझको अल्लाह पाक ने तफवीज फरमाई। खुदा वाहिद है मैं उसका नबी हूँ जान लो लोगो, इबादत सिर्फ अल्लाह पाक को है मान लो लोगो।
बहुत बरहम हुए सब अहले मक्का, फिर गए सारे। उन्हें बातिल ने घेरा और इसी में घिर गए सारे। उन्हें कड़वी लगी ये बात, वो ईमान नहीं लाए। गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। वही नाजिल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ। मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। रसूले पाक ने एक दिन कबीले की जियाफत की। खिलाया सबको खाना और आया सब पर हकीकत की। कहा लोगों से सबको मजहबे इस्लाम लाया हूँ। खुदाए पाक की जानिब से अच्छा काम लाया हूँ। मेरी तहरीक धीमे कौन मेरे काम आएगा। बताओ कौन है जो हाथ मेरा अब बटाएगा। किसी ने भी न करवट ली, न दिल में बात को तोला। खामोशी छा गई महफिल पे, कोई भी नहीं बोला। उठा 10 साल का लड़का, पढ़ा कलमा मोहम्मद का। उठा 10 साल का लड़का, पढ़ा कलमा मोहम्मद का। उठा 10 साल का लड़का, पढ़ा कलमा मोहम्मद का। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा। हमारे हुजूर पूछते हैं कि मेरी इस दीन की तहरीक में कौन मेरे काम आएगा। सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन एक 10 साल का लड़का उठता है और कहता है कि मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। वो कौन था, समाप्त कीजिएगा। उड़ाया मजहका सबने यही, बस तुमको काफी है। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने ये फजले रब्बी है। ये फैलाएगा हक का नूर, बातिल को मिटाएगा। जरूरत पर यही बेशक हमारे काम आएगा। वो लड़का कौन था, ऐसा अबू तालिब का बेटा था। अली था नाम उसका, वो बड़ा तकदीर वाला था। कबीले वाले सब उठ कर गए, ईमान नहीं लाए। गुलामे मुस्तफा फिर जैद भी ईमान ले आए। फिर उसके बाद हजरत बूबकर ने पढ़ लिया कलमा। जुबां पर आ गया उनके भी अब तौहीद का नगमा। जनाबे बूबकर ने लोगों को फिर राजदारी से मिलाया, लाके दौलत खाने पे महबूबे बारी से। जनाबे बिन अरस, अम्मार, अरकम और उबैदा भी मुसलमान हो गए, कुछ और भी जो उनके थे साथी। बहुत से बाअसर लोगों को वो हल्के में ले आए।
पढ़ा कर दीन का कलमा उन्हें सब राज समझाए। इजाफा हो गया तबलीग से अल्लाह वालों में के 39 मोमिन हो गए थे 3 सालों में। लगा जब साल चौथा तो मोहम्मद पर वही आई कि अब ऐलानिया लोगों को दो हक की शनासाई। रसूल अल्लाह ने ऐलान से तबलीग फरमाई। इबादत के लिए अल्लाह की एक जात बतलाई। कहा लोगों बुराई छोड़ दो और नेक बन जाओ। जिहालत छोड़ दो तौहीद पर ईमान ले आओ। किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम। किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम। किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम। मोहब्बत से मिलो सबसे किसी को मत सताओ तुम। मोहब्बत से मिलो सबसे किसी को मत सताओ तुम। मोहब्बत से मिलो सबसे किसी को मत सताओ तुम। ये सुनकर अहले मक्का ने सितम फिर और भी ढाए। जो ईमान ला चुके थे तीर पत्थर उन पे बरसाए। अरब की सरजमी पे मेले लगते थे बहुत भारी। किया करते थे मेलों की बहुत पहले से तैयारी। पे तबलीग हक मेलों में जब सरकार जाते थे तो मक्के वाले सब दीवाना जादूगर बताते थे। लगा जब फैलने दीने मोहम्मद शहरे मक्का में। मुसलमानों पे तोड़ा जालिमों ने कहर मक्का में। किसी को मारा पीटा और तब तीरे तु पर डाला। किया जख्मी किसी को जालिमों ने छेद कर भाला। किसी मोमिन के सीने पे गरम पत्थर की सिल रखी कि जिससे जख्म गहरे हो गए और बह गई चर्बी। किसी को गर्म लोहे की सलाखों से गया दागा। बहुत से जुल्म उठाए पर नतीजा कुछ नहीं निकला। मुसलमान हौसले के साथ सारे जुल्म सहते थे। खुदा को याद करते थे जुबां से कुछ ना कहते थे। हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्म बेहद पर। हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्म बेहद पर। हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्म बेहद पर। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर।
मुसलमान हो गए थे, उन जालिमों ने उन पर बड़े बड़े जुल्म ढाए, लेकिन उनका कहना क्या था, जो लोग मुसलमान हो चुके थे, कि हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्मे बेहद पर, क्योंकि हमारे जानो दिल कुर्बान हैं दीन मोहम्मद पर। उसके बाद आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा। रसूल अल्लाह जब सजदे में अपना सर झुकाते थे, तो लाकर ओझड़ी ऊंटों की उन पर डाल जाते थे। जिगर पत्थर के थे उन जालिमों के, दिल भी पत्थर के, सताते थे रसूल अल्लाह को दिन रात जी भर के। रसूले पाक थे एक रोज बैठे बाबे काबा पर, के आकर बू जहल ने सर में मारा जोर से पत्थर। लहू बहने लगा सरकार घर तशरीफ ले आए। खदीजा ताहिरा और फातिमा ने अश्क बरसाए। किसी ने हजरते हमजा को दे दी ये खबर जाकर, भतीजे के तुम्हारे बू जहल ने मारा है पत्थर। ये सुनकर हजरते हमजा को आया तैश और दौड़े। मिसाले शेर गुस्से में दरे काबा पे जा पहुंचे। कमा जब जोर से मारी सरे बू जहल के ऊपर, लहू बहने लगा सर से वो जख्मी हो गया खुद सर। कहा हमजा ने जो मेरे भतीजे को सताएगा, तो आइंदा भी मेरे हाथ से वो मार खाएगा। गए फिर पास महबूबे खुदा के ये कहा जाकर, भतीजे खुश होके बू जहल का मैं फोड़ आया सर। कहा सरकार ने इससे मुझे राहत नहीं पहुंची, अगर ईमान लाते आप तो मुझको खुशी होती। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ। खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ। खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ। खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ। हजरत हमजा जो अबू जहल को जख्मी करके सर फोड़कर आए, सरकार से कहा कि मैं भतीजे जिसने तुझे सताया था उसका सर फोड़कर आ रहा हूं। हुजूर कहते हैं कि इस बात से मुझे कोई राहत नहीं मिली, अगर आप ईमान ले आते तो मुझे खुशी होती। आपकी ये बात सुनकर हजरत हमजा भी ईमान ले आते हैं और क्या कहकर कलमा पढ़ते हैं, समाप्त फरमाइएगा सामईन। ये कहकर पढ़ लिया हमजा ने भी तौहीद का कलमा, फजा में गूंज उठा दीन की ताईद का कलमा। नबी ने होके खुश उनको लगाया अपने सीने से, कि सीना पाक उनका कर दिया दम भर में कीने से।
खबर मक्के के लोगों को मिली तो बैठ कर सोचा, यूं ही बैठे रहे तो शहर में इस्लाम फैलेगा। यही होने लगा हर एक घर में तज़किरा बाहम, गरज कुछ रोज गुजरे तो हुआ ये मशवरा बाहम। कबीले के मुदब्बिर लोग अबू तालिब को समझाएं, वो समझाएं मोहम्मद को, नहीं तो उनसे हट जाएं। वफद इकले के उतबा बिन रबिया बात करने को, अबू तालिब के घर पहुंचे खुलासा बात करने को। अबू तालिब से उतबा ने कहा समझे नतीजे को, हमारे दीन की तजलील से रोको भतीजे को। न माने जो तुम्हारी बात तो तुम साथ मत देना, पढ़े कैसे ही मुश्किल हाथ में तुम हाथ मत देना। अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, हम ही क्या अहले मक्का सब तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। वो सब इकट्ठे होकर आपके चचा हजरत अबू तालिब के पास आए, कहने लगे कि अपने भतीजे को रोकिए इस दिन की तबलीग से, वरना फिर हम जो लोग कुछ करने वाले हैं आप उसमें बिल्कुल मत बोलना। हजरत अबू तालिब ये सुनकर हुजूर के पास आते हैं और क्या कहते हैं, समाअत कीजिए। अबू तालिब ये सुनकर घर में घबराते हुए आए, नबी ये मोहतरम को कौम के अल्फाज समझाए। कहा प्यारे भतीजे दीन की तहरीक रहने दो, कि अब मक्के के माबूदों की तुम तज़हीक रहने दो। तमामी शहर दुश्मन है बताओ क्या करूंगा मैं, अकेला हूं बताओ जंग किस किस से लड़ूंगा मैं। चचा की बात सुनकर अश्क आंखों में उतर आए, अबू तालिब ने देखा हाल जो ये दिल में घबराए। कहा प्यारे भतीजे किस लिए तुम गम रसीदा हो, कभी इस हाल में देखा नहीं क्यों आबुदीदा हो। ये फरमाया नबी ने तुम मोहब्बत छोड़ दो मेरी, खुदा मेरा निगहबान है हिमायत छोड़ दो मेरी। ये सुनते ही अबू तालिब का दिल एकदम से भर आया, भतीजे को लिया आगोश में और रो के फरमाया, जो कुछ करना है तुम करते रहो मैं साथ हूँ बेटा, तुम्हारा खैर हर हाल में दिन रात हूँ बेटा। नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा। चरागे दीन हक इन आंधियों से बुझ न पाएगा, चरागे दीन हक
बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा और चरागे दीने हक इन आंधियों से बुझ ना पाएगा। उसके बाद क्या होता है सामीन सुने। जो दिल में जलवे तौहीद के जज्बे मचल आए, वफद से बात करने मुस्तफा बाहर निकल आए। कहा उतबा ने ऐ प्यारे मोहम्मद हमको बतलाओ, बहुत अच्छे थे अब तक क्या हुआ है हमको समझाओ। तुम अपने मुंह से अनदेखे खुदा को अच्छा कहते हो, हमारे लातो उज़्ज़ा को हुबल को झूठा कहते हो। किसी आसेब का तुम पर असर है या है बीमारी, किसी का इश्क है या चाहते हो खास जरदारी। हुकूमत की तमन्ना है तो तुमको ताज पहनाए, जो दौलत चाहते हो तो जवाहर तुमको ले आए। मरज है कोई तो बुलवाएं हम अच्छे हकीमों को, हसीना की जरूरत है तो ले आए हसीनों को। कोई जिन है तो हम अच्छे से आमिल को बुलाते हैं, नुजूमी कहानों को आपकी हालत दिखाते हैं। मोहम्मद मुस्कुराए और ये उतबा से फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ ऐसा कभी पाया। मेरे एक हाथ पर सूरज रखो, एक में कमर दे दो, मुझे दुनिया की सारी बादशाहत मालो जर दे दो। मैं फिर भी दीन हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा, मैं फिर भी दीन हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा। मैं फिर भी दीन हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा। सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा। हर तरफ शम्मे जलाऊंगा, मैं फिर भी दीन हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा। सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा। सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा। सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा। वो सारे लोग मेरे आका से कहते हैं कि अगर आपको हुकूमत चाहिए तो आपको हुकूमत दे दें, दौलत चाहिए तो दौलत ले लीजिए। लेकिन मेरे आका कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दो और मुझे दुनिया की सारी बादशाहत दे दो, मालो जर दे दो, लेकिन मैं फिर भी दीने हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा और सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामीन। वफद वापस गया सरकार फिर ताइफ में जा पहुंचे,
वहां के लोगों को जाकर सुनाए दीन के कलमे। पसंद आई न बातें उनको सरकारें दो आलम की, तो टोली जालिमों ने बुत परस्तों की मुनज्जम की। सभी ने मिलके पत्थर इस कदर बरसाए आका पर, सरे अक़दस का खून बह कर भरा नालैन के अंदर। गिरे सरकार गश खा कर तो ज़ैद उनको उठा लाए, किसी चश्मे पे धोकर जख्म बांधी पट्टियां फाए। रसूल अल्लाह को जाहिद ने जिस दम होश में पाया, तो होकर चश्म नम जाहिद जुबां पर लफ्ज ये लाया, मेरे आका रसूलों की दुआ खाली नहीं जाती, कि रब से अंबिया की इल्तिजा टाली नहीं जाती। कभी भी रब के पैगंबर ने जब भी बद्दुआ की है, खुदाई कहर ने दुश्मन को दुनिया में सजा दी है। तो फिर तो आप शाहे अंबिया महबूबे दावर हैं, के बागज की बुरिया दोनों जहां में सबसे बढ़कर हैं। मेरे सरकार अपने दुश्मनों को बद्दुआ कीजिए, कि ताइफ के शरीरों को शरारत की सजा दीजिए। दुआ को हाथ उठाकर ये कहा सरकार ने, या रब सताया है मुझे ताइफ के जिन कुफ्फार ने, या रब मैं उनको दरगुजर करता हूँ, तू भी दरगुजर फरमा। वो दीने हक को पहचाने, उन्हें ऐसी नजर फरमा। तू उन पर रहमतों की बारिशें कर दीनदारी दे, तू उन पर रहमतों की बारिशें कर दीनदारी दे। तू उन पर रहमतों की बारिशें कर दीनदारी दे। उन्हें खुशहालियां कर दे, अता बादे बहारी दे। खुशहालियां कर दे, अता बादे बहारी दे। तुम्हें खुशहालियां कर दे, अता बादे बहारी मेरे सरकार ने उन दुश्मनों को भी दुआएं दी हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म किए थे, लेकिन ज़ैद बिन हारिस आपसे क्या फरमाते हैं, समाप्त कीजिएगा। कहा ये ज़ैद बिन हारिस ने दुश्मन को दुआएं दी, मेरे आका नहीं क्यों दुश्मनों को बद्दुआएं दी। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, काहिर नहीं हूं मैं, खुदा का फजल है कि रहमतल लिल आलमी हूं मैं। रसूल अल्लाह फिर ताइफ से मक्के में चले आए, उन्हें फिर कत्ल करने को उमर लोगों ने बुलवाए। उमर ने फिर किया दावा नबी का सर उतारेंगे, जो दाखिल हो चुके इस्लाम में उनको भी मारेंगे। गए तलवार नंगी लेके रास्ते में खबर पाई, तुम्हारे बहन बहनों भी हैं इस्लाम के दाई।
गए वो बहन बहनोई के घर गुस्से की हालत में। बहन बहनोई थे मसरूफ कुरान की तिलावत में। उमर ने मार दोनों को लगाई कर दिया जख्मी। कहा इस्लाम छोड़ो बात मत मानो मोहम्मद की। बहन बोली इरादा पूरा कर लो जुल्म बेहद का। न छूटेगा न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। उमर ने फिर नहा कर ले लिया कुरान नजर डाली। नजर आया उन्हें कुरान में जब जलवे रब्बी। गए तलवार नंगी लेके दरबारे रिसालत में। ये फरमाया नबी ने क्यों तगय्युर आया नीयत में। असल कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। असर कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। असर कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। उमर ने सिद्क दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। उमर ने सिर्फ दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। जब हजरत उमर ईमान ले आए तो उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। उमर को मिल गए अल्लाह की तौहीद के साए। ये उनकी खुशनसीबी थी कि वो ईमान ले आए। मगर बू जहल उसके हमनवा हक पर नहीं आए। बहुत से मोजिज़े देखे मगर ईमान नहीं लाए। हुए टुकड़े कमर के कंकरों ने भी गवाही दी। शजर ताजीम को सजदे में आए शाह बतहा की। सनम भी कह उठे बेशक मोहम्मद हैं रसूल अल्लाह। शबे मेराज पर भी वो यकीन लाया नहीं बदुखा। रसूले पाक की जानिब से उसके दिल में कीना था। हकीकत में वो नारी था बड़ा काफिर कमीना था। हजरात ये सीरत रसूल तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने मौजूदे शेरों में कहे हैं इन बहुत सारे मोजज़ात को यकजा करके इकट्ठा करके हमने मोजज़ात रसूल के नाम से भी एक कैसेट किया है और वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके सामने आ रहा है इस कैसेट के फौरन बाद। और मेराज रसूल यानी हुजूर को किस तरह मेराज हुई है ये भी पूरा वाकया हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये कैसेट मार्केट में आ चुका है। मेराज रसूल के नाम से आप इसको भी सुनिएगा, पूरा मेराज का वाकया। और आगे क्या क्या होता है ये आप सुनते जाइएगा इंशाअल्लाह। अगर हुजूर की सीरत इस कैसेट में पूरी नहीं हुई तो हम अगले कैसेट में इंशाअल्लाह आपको हयात रसूल के नाम से एक कैसेट और पेश करेंगे और उसमें आगे का सारा वाकया बयान करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हुजूर की पूरी सवाने हयात हम बयान करते जाएं और आप लोग सुनते जाएं। खुदा हमारी ये तमन्ना पूरी करे, आमीन। सुनिए। रसूले पाक की जानिब से उसके दिल में कीना था। हकीकत में वो नारी था बड़ा काफिर कमीना था। खुदा ने कल्ब पर उसके लगा दी मोहर बातिल की। पड़ा बीनाई पर पर्दा समात भी गई सारी। जो अहले हक थे, उस जालिम ने फिर मिलकर सितम ढाए।
नबी से कुल ताल्लुक तर्क के मंसूबे ठहराए। ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, बनाया अहदनामा पुरजफा खूंखार जालिम ने। ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, बनाया अहदनामा पुरजफा खूंखार जालिम ने। उसने सारी शर्तें लिखकर एक अहदनामे पर और सबसे ये कौल कराया, क्या कराया कौल ये सबसे मोहम्मद अब नहीं कोई, मदद कैसी भी उनकी कर नहीं सकता कहीं कोई, न कोई चीज देंगे उनको और उनके कबीले को, न मानेंगे वो जब तक लात उज़्ज़ा के वसीले को, जो ईमान ला चुके हैं इब्ने अब्दुल्ला के मजहब पर, हमारा लेना देना खाना पीना बंद है सब पर, ताल्लुक जो कबीले वाले रखें अब मोहम्मद से, निकल जाएं वो उनके साथ मक्का शहर की हद से, रहें शोबे अबी तालिब की घाटी में सभी जाकर, रहें वो अपने माबूदे हकीकी के भरोसे पर, हमें अब देखना है किस तरह जिंदा रहेंगे वो, मुसीबत 3 सालों तक भला कैसे सहेंगे वो, मरेंगे भूख से देखेंगे जब सर पे बलाओं को, तो फिर तस्लीम कर लेंगे हमारे सब खुदाओं को, कराए बू जहल ने दस्तखत इस अहदनामे पर, किया फिर बंद एक चमोड़े की थैली में वो सिलवा कर, सरे काबा के कुंडे में उसे लटका दिया चढ़कर, नकल जो उसकी थी उसको सुनाया घर ब-घर पढ़कर, मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए, मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए, मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए, सभी को साथ लेके आप बस्ती से निकल आए, सभी को साथ लेकर आप बस्ती से निकल आए, लेकिन लगाया घाटी पे पहरा के कोई कुछ न दे जाए, मुसाफिर कोई बाहर से जो आए वो न मिल पाए, मुसलमान साथ अपने लाए थे जो खाने का सामान, हुआ वो खत्म कुछ मुद्दत में सब लेकिन
ना थे नाला। बढ़ी जब भूख की शिद्दत तो मुंह तकने लगे बच्चे, तड़प कर माओ की गोदों में तब मरने लगे बच्चे। मुसलमान सह रहे थे सब्र से सारी बलाओं को, मगर आने न देते थे लबों तक गम की आहों को। रसूले पाक से जब सब्र की तलकीन मिलती थी, तो इस हालत में भी सबके लिए तस्कीन मिलती थी। इसी सूरत से गुजरी 3 सालें चरख थर्राया। रसूले पाक ने हजरत अबू तालिब से फरमाया, चचा काबे पे जाकर ये खबर दो बदनिहातों को, किया नाकाम अल्लाह ने तुम्हारे बद इरादों को। तुम्हारा अहदनामा खा लिया दीमक ने अब सारा, बचा है नाम मेरा और खुदा का कर लो नजारा। कहा जाकर अबू तालिब ने तो बू जहल इठलाया, तमामी अहले मक्का को दरे का बाप ले आया। कहा ये झूठ है तो वो पैगंबर हो नहीं सकते, हमारे दीन आबाई से बढ़कर हो नहीं सकते। जो देखा खोल कर उसमें न बाकी कोई नुक्ता था, जो देखा खोल कर उसमें न बाकी कोई नुक्ता था। जो देखा खोल कर उसमें न कोई बाकी नुक्ता था। खुदा का नाम और नाम रसूल अल्लाह लिखा था। साल पहले दरे काबा पर जो अहदनामा सबके दस्तखत करके लगाया गया था, लेकिन 3 साल के बाद हुजूर फरमाते हैं अपने चचा अबू तालिब से कि जाकर कह दो कि तुमने जो अहदनामा वहां दरे काबा पर लटकाया था वो सारा दीमक खा गई है, उसमें सिर्फ मेरा नाम और मेरे खुदा का नाम बाकी है। जब देखा गया तो उसमें से सब कुछ गायब था, सिर्फ रसूल अल्लाह और खुदा ताला का नाम बाकी था। उसके बाद क्या होता है सामईन सुनिएगा। ये मंजर मोजिज़े का देख कर तोड़ा करार अपना, तो मुंह अपना सा लेकर रह गए सब नाबुकार अपना। फतह हासिल हुई हक को हजीमत पाई बातिल ने, अक्लमंदों को होश आया न खोली चश्मे गाफिल ने। रसूल अल्लाह फिर घाटी से मक्के में चले आए, जो उनके साथ में थे उन सभी को साथ में लाए। तज़ब्ज़ब में थे जो उनमें से कुछ ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमानों में गूंजा नग़्मे तौहीद का नारा। अबू जहल आज शर्मिंदा था फिर भी बरगलाता था, नबी के मोजिज़े को शहर में जादू बताता था। अबू लहब और उतबा बिन रबिया और अबू सुफियान मिटाने के लिए इस्लाम को फिर से हुए कोशां।
बुलाया शहर के सारे कबीलों को, किया जलसा दिया सबके लिए। अबू जहल ने ये मशवरा अपना कि एक एक आदमी हर एक कबीले से लिया जाए। अबू तालिब के घर पर रात भर पहरा दिया जाए। मोहम्मद जब भी निकले घर से उनको कत्ल कर डालो। बताओ है तुम्हें मंजूर ये लाखों हुबल वालो। कहा सबने हमें मंजूर है, हम कत्ल कर देंगे। न होगा खत्म जब तक दीन अहमद दम नहीं लेंगे। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। नहीं तो टूट जाते सब जरा से एक इशारे पर। उन लोगों ने हमारे हुजूर को कत्ल करने का प्लान बनाया माज़अल्लाह, लेकिन जो हिजरत कर गए थे हबशा को वो भी पलट आए। कहीं ऐसा न हो मक्के पे उनका दखल हो जाए। गरज सब एक होकर रात में निकले तबाही को। इरादा करके पुख्ता कत्ले महबूबे इलाही को। अबू तालिब भी अब दारुल बका को हो गए राही। नबी को छोड़कर मुल्के अदम पहुंची खदीजा भी। लगाया शहर की गलियों के हर एक मोड़ पर पहरा। हुई जब रात आधी तो अंधेरा हो गया गहरा। मुसल्ला हो के पहुंचे वो दरे सरकारे आलम पर। चढ़ाई कर दी जाके घर पे सरकारे तो आलम के। रहे इस घात में जब घर से निकलेंगे इबादत को। तो फिर सब कत्ल कर डालेंगे मिलकर जाने रहमत को। इधर इस खुफिया साजिश की खबर दी हक ताला ने। तो फरमाया अली से अपने घर में शाहे बतहा ने। मैं हिजरत करके जाता हूँ बहुक्मे रब मदीने को। बताना मत किसी को तुम मेरे बिस्तर पे आ लेटो। अमानत जो हमारे पास है इन अहले मक्का की। उन्हें पहुंचा के वापस राह लेना तुम भी तैबा की। रसूल अल्लाह ने यासीन सूरत की तिलावत की। कि थोड़ी खाक पढ़कर दुश्मना ने दीन पर फेंकी। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए। रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए। रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए।
हजरत, जब मेरे आका को उन सब लोगों ने घेर लिया हजरत अबू तालिब के मकान में, मेरे आका हजरत अली से कहते हैं कि मैं निकलता हूँ। आपने सूरह यासीन पढ़कर थोड़ी सी खाक उन जालिमों के मुंह पर फेंकी और वो सारे नींद में खो गए। आप निकल आते हैं हजरत अबू बकर के घर और उसके बाद कहाँ जाते हैं समाप्त कीजिएगा। कहा अबू बकर से हिजरत करूंगा मैं मदीने को, किनारे पर लगाना है नबूवत के सफीने को। कहा अबू बकर ने सरकार में भी साथ चलता हूँ, मैं घर से आप पर कुर्बान होने को निकलता हूँ। लिया एक ऊँटनी को जिस पे दोनों ने सवारी की, जुदाई पर जमी रोने लगी महबूबे बारी की। दरो दीवार मक्का के शजर सब फूट कर रोए, नजारे आज मक्का के नबी से छूट कर रोए। वतन वालों की खातिर जो रहा साया फिगन होकर, यतीमी में चला परदेश को वो बेवतन होकर। चचा का सर से साया उठ गया था अब वतन छूटा, गई बीवी भी इस दुनिया से घर उजड़ा चमन छूटा। अंधेरी रात थी घर से जुदा सरकार होते थे, अलम में शहर मक्का के दरो दीवार रोते थे। बहसरत आप काबे का नजारा करते जाते थे, वतन के छूटने का गम गवारा करते जाते थे। हजरत, किस तरह से आप गारे सौर में पहुंचे और ऊँटनी से उतरकर उसके बाद किस तरह गारे हिरा में पहुंचे। गारे हिरा में एक सांप जो आपके देखने का मुंतजर था, वो आपको देखने के लिए क्या क्या तरकीबें करता है, ये सारा ही वाकया हम हयात रसूल में पेश करेंगे। इस कैसेट के बाद आप हयात रसूल भी सुनिएगा और उसका भी लुत्फ लीजिएगा। लेकिन ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। जो गारे सौर पर पहुंचे तो ठहरे शाह पैगंबर, उतर कर ऊँटनी से दोनों पहुंचे गार के अंदर। नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे, नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे, नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे। इधर इस गार में अबू बकर और सरकार बैठे थे, इधर